हेलो गाइस, वेलकम टू ज़ेडा इंस्टीट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के इमेज डायग्राम्स और रूल्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्केव मिरर के रूल्स और इमेज डायग्राम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के। वीडियो शुरू करने से पहले को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। चलो शुरू करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। रूल्स टू ड्रॉ image diagram of convex mirror। ओके, कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स देख लेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी तीन रूल है जैसा कॉन्केव में है। तो कॉन्वेक्स का फर्स्ट रूल है, दिस इज अवर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो इसमें मिड पॉइंट ऑफ मिरर को हम पोल कहते हैं। ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड में आएगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्केव मिरर में लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, कोटेड इनसाइड, रिफ्लेक्टेड आउटसाइड। ओके, तो फर्स्ट रूल है हमारा इन इंसिडेंट लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। An incident ray of light which is parallel to principal axis after striking the convex mirror, it immediately got diverged from the mirror. The reflected ray diverged from the mirror। क्योंकि convex mirror हमारा एक diverging mirror है, तो इसमें जब भी कोई भी ray of light mirror पे strike करेगी वो diverge होगी, converge नहीं होगी। ओके, तो फर्स्ट रूल है an incident ray of light which is parallel to principal axis after striking the convex mirror, the reflected light become diverged फ्रॉम द मिरर। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड रूल के बारे में। आप लोग ये नोट कर लीजिए। तो हमारा सेकेंड रूल टू ड्रॉ इमेज डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर में है एन इंसिडेंट फॉर लाइट which look like it coming from focus। इसको अगर हम एक्सटेंड बैक करेंगे तो ये फोकस से आई वैसी दिखेगी, पर ये हमारी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड लाइट इमीडिएटली बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारा सेकेंड रूल फर्स्ट रूल का ऑपोजिट है। तो इसमें इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस इज अवर सेकेंड रूल टू ड्रॉ इमेज डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। नोट कर लीजिए। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विच कम्स फ्रॉम ए टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट और एनी इंफिनिटी पॉइंट which strike the convex mirror. After striking the convex mirror, it got reflected. Then the reflected light become parallel to the principal axis. This is our second rule. Okay. Now let us discuss third rule. Let us discuss third rule. जो हमारा थर्ड रूल है वो बेसिकली सेम है कॉन्केव मिरर की तरह। तो हमारा थर्ड रूल कॉन्केव मिरर की तरह सेम है एज इट इज, जैसा कॉन्केव मिरर में हमने पढ़ा था कि ए रे ऑफ लाइट विच लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो हम एक्सटेंड करने पर हमें दिखेगी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, वो उसी डायरेक्शन में आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्वेक्स मिरर इट रिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। ए रे ऑफ लाइट विच लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हेन वी एक्सटेंड इट बैकवर्ड्स, it goes after striking the convex mirror, it goes in the same direction, the reflected light goes in the same direction as before। तो ये था हमारा थर्ड रूल जो कि सेम है कॉन्केव मिरर की तरह। तो ये तीन रूल से इमेज डायग्राम ड्रॉ करने के लिए किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ इमेज डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। Okay, the base diagram for
convex mirror. Let us put object at any point, okay, except infinity. हमें ऑब्जेक्ट को कौन से भी पॉइंट पे रखना है पर इन्फिनिटी पे नहीं रखना है, तो हम ड्रॉ करेंगे हमारा इमेज डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो चलो, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, रोटेट इनसाइड, रिफ्लेक्टेड आउटसाइड, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट अस पुट ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इन्फिनिटी। तो हमने हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, इन्फिनिटी पे नहीं रखा, हमने हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कहीं एक पॉइंट पे प्लेस कर दिया। तो हमें इमेज चाहिए, हम इमेज डायग्राम बना रहे हैं, तो इमेज डायग्राम बनाने के लिए हमें 2 रेस लगेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट 2 रेस वी कांट ड्रॉ इमेज डायग्राम। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट which comes from the tip of the object strike the convex mirror. After striking, it got reflected, and the reflected light become diverged from the mirror. Okay, this is our first ray which is parallel to principal axis. After striking the convex mirror, it got diverged. Now the second ray of light comes from the tip of the object, strike the convex mirror. It look like is going to center of curvature. Okay, जब हम इसको एक्सटेंड बैक कर रहे हैं तो ये ऐसी लग रही है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। ओके, तो ये उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर। तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। तो हमें ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पे रखना है मिरर के सामने, इन्फिनिटी को छोड़ के। दो रे ऑफ लाइट निकलेंगे टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से। First ray of light which is parallel to principal axis, after striking the convex mirror, it got diverged. Okay, this is our first rule. Now we can't use the second rule here, so we are using third rule. So third rule क्या है? Second ray of light which strike the convex mirror, after striking it goes in the same direction because it look like it's coming from center of curvature when we extend it backwards. Okay, जब हम इसको extend backwards करेंगे तो ये center of curvature से गए वैसी दिख रही, इसलिए हम थर्ड रूल इस्तेमाल करें। फर्स्ट रूल एंड थर्ड रूल के बेस पे हमारा ये डायग्राम बना। तो अब हमें क्या होना है हमें यहाँ चाहिए इमेज डायग्राम। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, हम उसका इमेज डायग्राम नहीं निकाल सकते क्योंकि दो डाइवर्जिंग रे आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो इसका इमेज डायग्राम निकालने के लिए जब हम इस रे को एक्सटेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गए ऐसी दिख रही, और हम इस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये फोकस से गए वैसे दिख रही। ओके, तो बोथ आर रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे को हम जब एक्सटेंड बैक कर रहे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही, ये रिफ्लेक्टेड रे को जब हम एक्सटेंड बैक कर रहे फोकस से जा रही। द बोथ रिफ्लेक्टेड रे मीट एट ए पॉइंट इज नोन एज इमेज पॉइंट। ओके, जब दो रिफ्लेक्टेड रेस आपस में टकराती हैं तो वो पॉइंट को हम इमेज पॉइंट बोलते हैं। तो अब आपको डाउट आएगा कि रिफ्लेक्टेड एक्सटेंड बैक करे तो कैसा। मैंने कहा कि रिफ्लेक्टेड रे जब मिलेंगी तभी हमारा इमेज पॉइंट बनेगा। यहाँ रियल रिफ्लेक्टेड रेस आपस में नहीं मिलेगी क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है। तो हमने विजुअलाइज किया, एज्यूम किया कि ये दो रिफ्लेक्टेड रेस एक्सटेंड बैकवर्ड हो रही हैं, तो जब वो एक मीट ऐसे पॉइंट करेंगे तो वो हमारा इमेज पॉइंट है। ओके, तो हमारी मिरर की इमेज यहाँ बन गई। अब हम इसके पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो इसका पोजीशन तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारी इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। हमारी इमेज बनी बिहाइंड द मिरर। सेकेंड पॉइंट क्या है, हमारी इमेज सीधी है या उल्टी है। हमारी इमेज इन्वर्टेड नहीं है, हमारी इमेज इरेक्ट है। ओके, मैंने कहा था कि आपको अगर इन्वर्टेड इमेज आएगी तो उसके साथ रियल इमेज होगी, अगर इरेक्ट इमेज होगी हमारी तो वो विजुअल होगी। ओके, फोर्थ पॉइंट, हमारी इमेज डायमिनिश्ड है, बिग साइज है, स्मॉल साइज है। तो हमारी इमेज डायमिनिश्ड है। डायमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, डायमिनिश्ड का मतलब स्मॉल साइज। तो ये था हमारा इमेज डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इंफिनिटी। ओके,
नोट कर लीजिए आप लोग। और या आपको एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि ड्रॉ एन इमेज डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बाय यूजिंग रूल 1 एंड रूल 3 बोल के बोला, तो भी आपको यही इमेज डायग्राम बनाना है। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन सेकेंड इमेज डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसमें हम ऑब्जेक्ट रखेंगे एट इंफिनिटी पे। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? एट इंफिनिटी पे। तो दिस इज अवर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, this is pole, this is focus, this is center of curvature, this is coated part। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। ओके, इंफिनिटी पे। तो area of light which is parallel to principal axis, area of light which is parallel to principal axis coming from infinity, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है। They both strike the convex mirror. After striking the convex mirror, they both got diverged. Both reflected ray got diverged from the mirror. Okay. Two rays of light which are parallel to principal axis, which are coming from infinity. After striking the convex mirror, they both reflected lights diverge from the mirror. Due to convex mirror is a diverging mirror. Now we want image diagram. Image diagram के लिए हमें reflected ray of lights को आपस में इंटरसेक्ट कराना है। तो हम यहाँ इंटरसेक्ट नहीं करा सकते, तो हम एज्यूम करेंगे कि बोथ रिफ्लेक्टेड लाइट्स एक्सटेंड बैकवर्ड्स हो रहे, बैकवर्ड्स होके वो मीट एट ए पॉइंट कर रहे। कहाँ पर? बोथ रिफ्लेक्टेड लाइट एक्सटेंड बैकवर्ड्स एंड मीट एट ए पॉइंट इज नोन एज इमेज पॉइंट। तो हम इसके पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। यहाँ दो पॉइंट रिफ्लेक्टेड लाइट मीट करे, कहाँ पर? फोकस पर। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? फर्स्ट इमेज बनेगी एट फोकस। इमेज कैसी होगी? सीधी होगी, उल्टी होगी? ये गौर कीजिए, कॉनकेव मिरर में हमें हमेशा उल्टी इमेज मिली, बड़े साइज की मिली। ओके, जबकि कॉन्वेक्स मिरर हमें हमेशा सीधी इमेज देगा, वो भले ही छोटी हो या बड़ी हो। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर हमें हमेशा सीधी इमेज देता है, उल्टी इमेज नहीं देता। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारी इमेज इरेक्ट होगी। इरेक्ट होगी तो हमारी इमेज विजुअल होगी। फोर्थ पॉइंट, हमारी इमेज का साइज क्या होगा? हम यहाँ डायमिनिश नहीं कह सकते, क्योंकि इमेज का साइज ही नहीं है, वहां पॉइंट साइज इमेज है, वो आपस में सिर्फ फोकस पे मीट हुए, तो हम उसे पॉइंट साइज इमेज बोल के एज्यूम करेंगे। तो वो हो गई हमारी पॉइंट साइज इमेज। तो ये था हमारा इमेज डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ओके, आप लोग ये नोट कर लीजिए। क्लियर? बॉक्स डायग्राम में अगर हम उसे बॉक्स डायग्राम में डिस्कस करेंगे तो आपको रिमेम्बर करने में इजी हो जाएगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करें तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी। ओके, चलो गैस डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करेंगे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, वो कैसी होगी। तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में 10th में भी पूछा जाता है कि आपको दे दिया जाता है कि आपकी इमेज एनलार्ज है, इरेक्ट है, उच्चुअल है, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा। तो आपको बिटवीन एफ एंड सी लिखना है। ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। या आपको देगा आपकी इमेज भी बिटवीन एफ एंड सी है और इन्वर्टेड है, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, आपकी इमेज का साइज क्या होगा। इस तरह में जंबल करके आपको बोर्ड में पूछेगा, या तो ये 4 मार्क्स में आएगा या तो 2 मार्क्स में आएगा। तो आपको ये बॉक्स याद होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रे डायग्राम्स याद है तो आप ये बॉक्स इजीली ड्रॉ कर ले सकते हैं। अगर आपको रे डायग्राम्स ड्रॉ करने नहीं आ रहा तो आप ये बॉक्स रिमेम्बर रख लीजिए, आपको एग्जाम में आसानी होगी। तो अगर हम हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। हमारी इमेज का साइज एनलार्ज होगा, बड़ा होगा। हमारी इमेज सीधी होगी, हमारी इमेज वर्चुअल होगी, विजुअलाइज करे भी होगी, उसमें रियल रेस आपस में नहीं इंटरसेक्ट होंगी। अगर हम हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे तो हमारी इमेज एट इंफिनिटी पे बनेगी, डैश डैश डैश। हम उसका आंसर नहीं दे सकते कि वो बड़ी होगी, छोटी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, विजुअल होगी। हम उसका आंसर नहीं दे सकते क्योंकि इमेज बन रही है हमारी इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे हम नहीं सोच सकते कि वो कैसी होगी। अगर हम हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखेंगे तो हमारी इमेज फोकस पे बनेगी, पॉइंट साइज इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। ओके, अगर हम हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी रखेंगे
तो हमारी इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो हमारी इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, डायमिनिश होगी इमेज, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। अगर हम ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखें तो हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, सेम साइज की होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। तो ये था इमेज डायग्राम्स के पोजीशंस, इमेज कहाँ बनेगी और उसके पोजीशनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको याद रखने का इजी तरीका क्या है बोले तो आपको सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है, बिटवीन FNP, बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज इरेक्ट पिक्चर। जब भी आप बॉक्स ड्रॉ करेंगे तो आपको फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन एट फोकस, एट इंफिनिटी, डैश डैश डैश, ये दो याद रखना है, क्योंकि एट फोकस, एट इंफिनिटी इंटरवाइन है किससे, एट इंफिनिटी, एट फोकस। तो आपके जो आपस में मिल जाएंगे। बिटवीन FNC लिखोगे आप तो आपकी इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, और बियॉन्ड सी लिखोगे तो बिटवीन FNC बनेगी। ये दो भी क्रॉस है। एट सी बोले तो सी पे जो भी इमेज बनेगी वो सेम साइज की होगी, सी पे ही बनेगी। बाकी के पूरों में अगर स्टार्टिंग की लाइन अगर आप याद रखेंगे इन्वर्टेड और वर्चुअल, तो बाकी के इरेक्ट के नीचे आपको पूरे इन्वर्टेड मिलेंगे, वर्चुअल के नीचे पूरे रियल इमेज होंगे। तो इस तरीके से आप बॉक्स रिमेम्बर कर सकते। तो इसी के साथ हमारा कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स एंड इमेज डायग्राम कंप्लीट होते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कुछ एक्टिविटीज है ये लेसन में, 2-3 एक्टिविटीज है, वो आगे की वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।